नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक हो? जी सर। नए चैप्टर में चलेंगे। अच्छा, नए चैप्टर में सर। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? किताब खोलें, किताब वगैरह कुछ नहीं खोलनी है आपको अभी। हम अपने पास एक नए चैप्टर में जा रहे हैं और उसका नाम है लिवरेजेस। लिख लीजिएगा। लिवरेजेस लिख लो बेटा। सर, लिवरेजेस का मतलब क्या होता है और कैसे करेंगे? फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बिना करना है, सब कुछ अभी आधे घंटे से 40 मिनट में आइडिया लग जाएगा, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर। मैं पूरा चैप्टर, इनफैक्ट मजे की बात है, चैप्टर हो सकता है 4 3 4 5 क्लासेस में चले भी, छोटे लेवल पे अगर देखें 3 क्लासेस मान लो, और या अगर हम ड्यूरेशन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो 5 6 क्लासेस हो सकती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें। बट आप क्लासेस की चिंता नहीं करना, पूरा चैप्टर 1 घंटे के अंदर समराइज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा, इंस्टेड आई डिक्टेटिंग अ फॉर्मूला टू यू, हम फॉर्मूला बनाए यहां पर, तो वो मैं आपसे हेल्प चाहूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 40 मिनट से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के बीच में तक, जैसे जैसे मैं कहूँ आप वैसे वैसे काम करेंगे, फॉर्मूला स्वयं क्रिएट हो जाएगा। फिर पूरा चैप्टर पानी की तरह बहेगा। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ समझाऊं, 2 3 चीजें लिख लें सर। क्या इसमें से क्वेश्चन आता है? ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, कितने नंबर का? 5 से लेके 8। ऊपर में डेविएशन हो सकता है 2 1 नंबर का, जी हो सकता है। तो मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, एवरेज आउट करके बता रहा हूँ, 5 से 8 एवरेज। मतलब क्वेश्चन कब पक्का आएगा? क्या ये थियरी है? थियरी तो हम एक जनरल थियरी की तरह है, बट इट्स अ प्रैक्टिकल, जो इसमें देखा जाता है प्रैक्टिकल। अभी मैंने पहले भी कह दिया था कि आपका एग्जाम जो है प्रेजेंट सिनेरियो में प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा ध्यान है। थ्योरेटिकल तो एक क्वेश्चन आता है जो स्टार्टिंग में एकदम इंट्रो में क्लास डिस्कस किया था, उसको दोबारा देख लेना, स्ट्रक्चर समझाया होगा आपको। प्रैक्टिकल हैवी। अच्छा सर, कितनी क्लासेस लगेंगी वो छोड़ दें आप, वो छोड़ दें, क्योंकि उसमें समस्या है ना, उसमें ड्यूरेशन में डिपेंड करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, एंजॉय करें चैप्टर को। सर, लिवरेजेस का मतलब क्या होता है? लिवरेजेस का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊं, होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, असर। ये वर्ड है ना, लीवर से डिराइव होता है, लीवर। आपने कभी वो क्रेन देखी है? क्रेन, हाँ क्रेन देख, क्रेन भाई, क्रेन। वो क्रेन के अंदर ऐसे लीवर लगा होता है, लीवर देखा है ऐसे? वो एक व्यक्ति अंदर बैठा हुआ ऐसे उठाता है उसको, जूम, भारी पत्थर उठाता है ऊपर। हाँ सर, देखा है, पीले रंग की होती है। और वो जोन से भी रंग की होती है भाई, पीले नीले काले की, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्रेन, क्रेन होती है। वो ऐसे उठाता है सामान को ऐसे। वो जो पिक्चर देखी थी आपने, वो कोई मिल गया, पता नहीं कौन सी थी भाई, उसमें वो विदेश से आदमी आता है, बाहर देश से, उसको एंड में सीन आता है कैसे वो ऐसे उठा रहे होते हैं क्रेन से, ऋतिक रोशन साहब आते हैं, शायद वही थी। मैं पिक्चर कम देखता हूँ, मुझे याद नहीं है, शायद उसमें ऐसे उठाते हैं ना, ऐसे उठाते हैं। वो कितनी आसानी से काम कर लेती है। आप गाड़ी का गियर बदलते हैं, लीवर, गियर, गियरिंग, लिवरेज, थोड़ा सा वर्ड को अटैच करना कि आप कितनी आसानी से गियर बदलते हैं, गाड़ी जूम स्पीड से भागती है। गियर, लीवर आसानी से काम कराता है। वैसे ही आपने वो सीसॉ देखा होगा, बच्चे खेलते हैं ऐसे बैठ बैठ के, ऐसे फट्टे पे बैठते हैं, 2 फट्टे। हमारे टाइम में फट्टे होते थे, पता नहीं क्या होते हैं वो, एक इधर फट्टे बैठता है, एक इधर फट्टे बैठता है। वो पतला सा व्यक्ति होता है, मेरे जैसे भारी व्यक्ति को भी ऐसे जुम उठा लेता है। हाँ, आपने फट्टा देखा है? वो मतलब मजाक की बात नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ लीवर का मतलब समझे। वर्ड का मतलब है कि किसी भारी काम को कितनी आसानी से किया जा सकता है। ये एक जनरल वर्ड है, किसी भारी काम को कितनी आसानी से किया जाता है। अब उठाते हुए आसानी से उठता है, जब क्रेन को छोड़ते हैं ना ऐसे, उसके पुली को पॉइजन छोड़ दो, भम, भाई नीचे उतना ही गहरा गड्ढा हो जाता है। अब कल्पना करें, मेरे जैसे व्यक्ति को किसी ने उठा रखा हो, छोटे बच्चे ने, और ऊपर से छोड़ दे, ओहो, हवाई जहाज बन जाता है उसका। तो फिर लीवर वर्ड वहां से होता है, लीवर को कहते हैं इम्पैक्ट। कोई, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा था नालायक, मैं लीवर का मतलब समझा रहा था, किसी दुनिया में चले गए हों और किसी को कोई भाई भारी, और वैसे नहीं कह रहा हूँ आप भारी हैं मोटे हैं, वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा वजन ज्यादा है, कोई पतला व्यक्ति उठाए तो वो ऐसे तो उठाएगा तो उठ नहीं पाएगा, उसकी फूंक निकल जाएगी। लेकिन अगर वो उस फट्टे के ऊपर बिठा के भी उठाता है, जुक 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 ऐसे करता है, आसानी से उठता है। तो किसी भारी भरकम काम को आसानी से कर देने को हम एक जनरल वर्ड कह सकते हैं, इट्स अ लिवरेज। तो हम ये क्या करने वाले हैं? पत्थर को उठाने वाले हैं क्या सर ऐसे, या उसको आपको उठाने वाले हैं? भाई मेरे को, किसी को नहीं उठाओगे।
आप कंपनी के अर्निंग को उठाने की बात करेंगे, कंपनी के ईपीएस के उठाने की बात करेंगे कि उसमें बदलाव आता है क्या, हम नंबर्स की बात करेंगे। तो वर्ड है ना, लीवर, लीवर इज अ इंपैक्ट। मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, इट्स अ डिवाइड। लिवरेज का जो मतलब है या लिवरेज जो वर्ड है वो लीवर से कहीं ना कहीं उठाया गया है। तो हम उसकी जब चर्चा करते हैं हम कहते हैं उसे कि दिस वर्ड हैज बीन रिप्रेजेंट इन्फ्लुएंस या पावर। अलग अलग शब्दों में लोग उसे चर्चा करते हैं उसको। भारी भरकम काम को आसानी से कर देना। हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं वो भूमिका समझ लें, वो पूरे चैप्टर में उसी के आस पास घूमेगी। क्या घूमेगी? आस पास। क्या घूमने वाली है सर? सेल्स में बदलाव होगा तो क्या ईबीआईटी में बदलाव होगा? हां सर, हमें भी पता होगा। कितना होगा पता है? ये तो कैसे बताएं, मैं बता दूंगा आपको, और 1 मिनट में आइडिया लग जाएगा। अच्छा, हाँ, सेल्स में बदलाव होगा तो क्या ईपीएस में बदलाव आएगा? बदलाव तो आएगा, लेकिन क्या मैं बिना सॉल्व किए वो बदलाव को बता सकता हूं? उसके लिए हम ये चैप्टर करने वाले हैं। भावना समझ रहे हैं? भावना इज फीलिंग। किसी और भावना के बारे में याद नहीं करना, भावना इज फीलिंग। कि भावना ये है चैप्टर की कि अगर सेल्स में बदलाव आता है तो क्या ईपीएस में बदलाव आता है, सेल्स में बदलाव आता है तो क्या ईबीआईटी में बदलाव आता है, ईबीआईटी में बदलाव आता है तो क्या ईपीएस में बदलाव आता है, कितना आता है, किस कारण से आता है, हम उसको चेक करने वाले हैं। जैसे हम एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, मैं 1 मिनट और ले रहा हूं, आई विल बी बैक टू माय टॉपिक, एंड उसके बाद फिर आप मेरे साथ साथ काम करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। जिटर्स आएंगे उन्हें कंट्रोल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब तक मैं ना कहूं तब तक कंट्रोल करेंगे। उसका पूरा चैप्टर आज ही समराइज कर दूंगा, फिर तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है सिर्फ। हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा, सर ये चैप्टर नंबर कितना है? वो चैप्टर नंबर 3 है शायद आपकी बुक में। आप उसकी चिंता नहीं करें, मैं अपने हिसाब से, मैंने कहा था चैप्टर लूंगा तो अपने हिसाब से लूंगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि डेट का होना नहीं होना कैसे इंपैक्ट करता है, देखा था ना। वो भी यहां लेंगे। फाइनेंशियल एक वर्ड लिखवाया होगा लिवरेज, उसका इंपैक्ट भी देखेंगे। सर हमारे पास नोट्स नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं है तो नहीं है, कोई फर्क पड़ता है कि मैं बार बार क्वेश्चन दिखा के करता हूं आपको? भाई नोट्स की जरूरत भी नहीं है आपको, और कोई जरूरत नहीं है उसकी, चर्चा मैं एंड में कर लूंगा, आप बिल्कुल उसको छोड़ दें। आप सिर्फ अर्थ को पकड़ें। लिवरेज इज इंपैक्ट। हम इन्फ्लुएंस देखने वाले हैं, हम उसकी पावर देखने वाले हैं। क्या डेट के होने से हमारा अर्निंग्स मैग्नीफाइड या बढ़ के आता है या घट के आता है, किस कारण से आता है? क्या कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी रोल प्ले करती है? सेल्स ईबीआईटी का कुछ रिलेशनशिप बनाएंगे, ईबीआईटी ईपीएस का कुछ रिलेशनशिप बनाएंगे, एंड विल मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। तो मैं इसको एक हल्का सा वर्ड में लिखवा दूं जो बोला हूं, क्योंकि इसका कोई फॉर्मल मीनिंग मैं कहूं तो वैसे फॉर्मल मीनिंग निकल के क्या आएगा, वो तो बिल्कुल मतलब अजीब सा निकल के आएगा। तो इसको एक हल्का सा लिखाता हूं, फिर इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, देन आई मेक द इनकम स्टेटमेंट, जैसे मैं कहूंगा वैसे ही बनाएंगे। जी सर, आप बहुत बातें कर लिए, थोड़ा सा लिखवा दो। लिखें जी, लिखें, तेजी से लिखें। अच्छा, तेजी से लिखें। लिखें। द टर्म लिवरेज रिप्रेजेंट्स इन्फ्लुएंस और पावर, या मैं ऐसे पे लिखता हूं, द टर्म, लिख लो, टर्म लिवरेज represents, मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं बोलता हूं दिस टर्म shows the impact, that is basically relationship between, that is two numbers। टू नंबर्स का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस टर्म shows the impact, that's a relationship between two numbers। मैंने यहाँ टू नंबर्स एक जनरल भाषा में लिखा है बेटा, बहुत जनरल सी भाषा में लिखा है मैंने। वो भाषा इसलिए लिखी है कि हम इस चैप्टर में रिलेशनशिप बनाएंगे दो नंबर्स जिन्हें लॉजिकली अटैच किया जा सकता है, जिन्हें लॉजिकली, यही कुछ चीजें रेशियोज में भी देखी जाती हैं, कुछ चीजें बेटा रेशियोज में भी देखी जाती हैं। रिलेशनशिप किसका किसका बनाएंगे? इन दिस चैप्टर विल सी अ रिलेशनशिप बिटवीन, लिख ले वो, द टर्म रिप्रेजेंट्स इन्फ्लुएंस पावर, दिस टर्म शोज द इंपैक्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर मुख्य भूमिका बता रहा हूं मैं आपको, किरदार कौन कौन होंगे। वी विल स्टडी, in this chapter we will study relationship between sales and EBIT,
आप बिटवीन पूरा लिखना, BW मत लिखना बेटा। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EBIT, relationship between sales and EBIT, between EBIT and EPS। इनको मैं अभी नाम भी दूंगा, आप लिख लें। एंड रिलेशनशिप बिटवीन, सर ये रिलेशनशिप का क्या मतलब है? इसका मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो हम संबंध निकालेंगे सेल्स और EBIT का क्या बैठता है। EBIT EPS का संबंध, संबंध तो बैठता है, सबको पता है, EBIT बदलेगा EPS बदलेगा। हम ये निकालने वाले हैं कितना बदलेगा और क्यों बदलेगा और किस कारण से बदलेगा। बात समझ रहे हैं? तो कुछ तो करेंगे ना। हाँ, सेल्स और EPS का, ये इसकी मुख्य भूमिका है। अगर कोई आपसे पूछे लिवरेज, तो आप जो किसी को अगर आम आदमी को समझाना हो ना, तो ऐसे टेक्निकल भाषा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लिवरेज इज अ वर्ड, लीवर से डिराइव हुआ, इंपैक्ट दिखाता है, इन्फ्लुएंस या पावर दिखाता है, किसी छोटे भारी भरकम काम को बहुत छोटे से फोर्स के साथ कर देने को हम लिवरेज कह सकते हैं। कोई भारी भरकम काम है उसको बहुत आसानी से कर देना। अगर हम अपने, क्या सर एक एक छोटा सा मैं एक 30 सेकंड और ले रहा हूं, आप पिछले चैप्टर को कोरिलेट करें जिससे याद भी रहेगा। एक स्थिति में डेट का होना फायदेमंद था, तो आप डेट बढ़ाते हैं, जहां पर आपने ROI इंटरेस्ट रेट कुछ कंपेयर किया था, डेट बढ़ाते हैं और आपका EPS बढ़ जाता है। एक में आप डेट बढ़ाते हैं तो EPS गिर जाता है। तो वो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ना गिरना भी हो सकता है, उसका इंपैक्ट भी हम चेक करेंगे। तो वैसा कुछ इंपैक्ट चेक करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेने से हमारे अर्निंग्स पे क्या फर्क आता है और क्या बदलता है, तो उसको भी चेक करेंगे। तेजी से एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा। लेट्स मेक द इनकम स्टेटमेंट। और मैं जैसा कहूं वैसा बनाना। इनकम स्टेटमेंट के नीचे मैं कुछ और भी बनाऊंगा, तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। और मैं कैसे बनाने वाला हूं इनकम स्टेटमेंट, देखिएगा। इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा 1 2 3, 1 2 और 3, तीन ऐसे इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं अपने पास। और यहाँ पर अपने पास सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन और ऐसा कुछ लिखने वाला हूँ, पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ अपने पास, पूरा का पूरा वैसा बनेगा। तो आप अपनी जगह इतनी बनाइएगा, जैसे यहाँ सेल्स लिखा, एक स्ट्रक्चर एक नंबर लिखूंगा, उसके बाद 2 और 3 में कुछ कंपेयर करके फॉर्मूला बनाने वाला हूं। तो जैसे मैंने लिखा सेल्स और उसके नीचे वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमने फॉर्मेट तो पहले भी बनाया है, मैं वैसा फॉर्मेट बनाऊंगा वापस। 1 2 3, तीन नंबर्स लूंगा तो एक ये बन जाएंगे। नीचे EPS तक कैलकुलेशन करेंगे, EPS के नीचे मैं कुछ और स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आप वैसा वैसा स्ट्रक्चर बना ले मेरे साथ, और छलांगे नहीं मारना, पूरा टॉपिक खत्म होने दो। मैंने कहा अब 45 चाहिए मुझे, उसके बाद आप जो छलांग मारनी हो छलांग मार लेना अपने पास। ठीक है ना जी? जी बनाए सर इनकम स्टेटमेंट, शांति से देखना। हो सकता है आपको लगे ये क्या बार बार इनकम स्टेटमेंट पे चले जा रहे हैं, बाब आदम के जमाने से बनाओ तो सही। हाँ, फॉर्मूला मैं लिखवा सकता था, मैं कह रहा हूं, बट आई वॉन्ट यू टू क्रिएट दैट फॉर्मूला सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट दैट फॉर्मूला। और उससे हमारा लॉजिकल डेरिवेशन भी हो जाएगा फॉर्मूले का, और फॉर्मूले का मतलब भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला लिखवाना मेरे लिए बहुत आसान है, तीन फॉर्मूले लिखा है चैप्टर खत्म। भाई तीन फॉर्मूले लिखा है और चैप्टर खत्म, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। आई एम सेइंग इट अगेन, लेट्स क्रिएट दैट फॉर्मूला। इनकम स्टेटमेंट लिखिए बेटा। और यहां लिख रहा हूं मैं सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद क्या आता था, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट कॉस्ट, EBT,
मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर कर रहा हूं इनिशियल क्लासेस में, अपने आप अप्रोप्रिएट जगह पर ले लूंगा। प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक तरह की फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। आई एम इग्नोरिंग फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, उसको मैं अपने आप अप्रोप्रिएट जगह पे ले लूंगा बेटा। तो अभी छोड़ दीजिएगा आप। पैट सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी, इंटरेस्ट कॉस्ट ईबीटी, टैक्स आ गया आपके पास, पैट आ गया। और मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, नीचे लिख देता नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और ईपीएस। मैं मन से कुछ फिगर बना रहा हूं पहले केस के अंदर, वैसे वैसे आप फिगर बना लेंगे मेरे साथ साथ जी। सेल्स को लेके बेटा 10 लाख सपोज, मन से बना रहे हैं हम, दिल से। वेरिएबल कॉस्ट इसका लिख दें बेटा 40% मान लेते हैं, 4 लाख। ये आ गया 6 लाख बेटा। फिक्स्ड कॉस्ट को मान लेता हूं 2 लाख, मन से बना रहा हूं सारी फिगर्स। ईबीआईटी आ गया 4 लाख। इंटरेस्ट कॉस्ट को भी मैं 2 लाख मान रहा हूं बेटा। ईबीटी 2 लाख। टैक्स 40% इंटू 0.4, 1,20,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मन से लिख रहे हैं बेटा 10,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000, 12 रुपए। सर ये क्या रॉकेट साइंस किया, ये तो हम भी कर लेते थे। इसमें क्या रॉकेट मार लिया आपने भाई, ये तो हम भी कर लेते थे। आप कर लेते थे, मुझे पता है आप करे तो सही। लिख लें इसको, सेकंड थर्ड में कुछ नहीं भरना अभी, लिख लें इसको बेटा इतना। जी सर लिख लिया। अब नीचे एक काम और करें, इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले करने वाले हैं प्राइमा फेसी। 3 फॉर्मूले प्राइमा फेसी, जिसके आसपास सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ इफ बट करने होंगे, मैं अपने आप कर लूंगा जी। इसके नीचे जहां आपने खत्म किया, इसके बाद मुझे अब कोई जगह चाहिए नहीं, इसके नीचे आप 1-2 लाइन सेफ्टी मार्जिन के लिए छोड़ के लिख दें, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। और लिखना है तो लिख दीजिएगा, हम फॉर्मूले एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कर रहे हैं। वी विल इंक्लूड प्रेफरेंस डिविडेंड एट अप्रोप्रिएट स्टेज, जब चाहिएगा तब कर लेंगे, किसी को बाद में संदेह आए तो लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। इस चैप्टर में 3 तरह की लिवरेजेस होंगी। ऑपरेटिंग लिवरेज 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली। ऑपरेटिंग लिवरेज ओएल, फाइनेंशियल लिवरेज लिख लीजिए बेटा सिर्फ, ओएल एफएल एंड कंबाइंड लिवरेज। सीएल, सीएल लिखा है बेटा, राइटिंग तो अब तक समझ में आनी शुरू हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिख लीजिए, मैं एक एक करके लिखवाऊंगा, आपसे बनवाऊंगा। और हाँ, अभी आधे घंटे का टाइम और चाहिए मुझे ऑन दी अपर साइड, आधा घंटा और लगेगा बेटा, मुझे बनाने दो फॉर्मूले, उसके बाद हम बात करेंगे और आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। और मेरी बात को जरा ध्यान से सुने सर, इनका मतलब क्या है, मतलब छोड़ दें एक बार, मतलब छोड़ दें। मैं इनकम स्टेटमेंट में वापस जा रहा हूं, अगर आपने लिख लिया हो टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, क्या ये चैप्टर है, यही चैप्टर है। और 2 मिनट और देखिए अब इसको, मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, नीचे सर दिखाओ ना, मैं दिखाऊंगा वापस आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी वो खत्म हो गया अभी आ जाएंगे वापस। ये लो, ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल। सर इनके नीचे कुछ लिखने वाले हो, इनके नीचे लिखूंगा मैं भी, बहुत स्टेटमेंट लिखूंगा, मतलब जैसे डिफरेंस बिटवीन है वो लिखूंगा भी ये स्टेटमेंट्स में, तो जगह हमारे काम आ जाएगी, चिंता मत करो, हम आराम से लिख पाएंगे, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, आप भी कॉपी में ऐसे बनाएं। मैं अब क्या काम कर रहा हूं, मैं पहले से दूसरे में गया, कुछ अज्यूम कर रहा हूं
कि सेल्स मेरी इंक्रीज हो गई, जितना जितना करूं उतना उतना ही साथ साथ करेंगे आप। सेल्स मेरी इंक्रीज हो गई कितने से सर, आप कोई भी परसेंटेज मान ले, लेट सपोज मैं मान रहा हूं 10% से, 10% से इंक्रीज हो गई। सर डिक्रीज भी मान सकते हैं, डिक्रीज भी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपैक्ट सेम रहने वाला है। मैं इंक्रीज कर रहा हूं बेटा, आप पहले क्योंकि कॉन्सेप्ट को दिल में बिठा लें, फिर इंक्रीज डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 लाख में 10% इंक्रीज कर दो, कितने हो जाएंगे बेटा, 11 लाख। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। बाकी आप जो सीख के आए हैं सब भूल जाएं, हमारे यहाँ वेरिएबल कॉस्ट अजम्पशन है प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी ये। तो ये प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी, कितना होगा सर, 40% था ना, तो 11 लाख का 40% हो गया 4,40,000, 4,40,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया बेटा, 11 लाख माइनस 4,40,000, ये आ गया 6,60,000। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आता, बोलो हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आता सर जी। ये 2 लाख का 2 लाख। ईबीआईटी हो गया 4,40,000। आगे मत जाना, आगे नहीं जाना आगे नहीं जाना, बस इतना रोक लूं, हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। अब चैप्टर 1/3 खत्म है, चैप्टर 1/3 खत्म। देखें अब सुने मेरी बात को, सेल्स आपका इंक्रीज कितना हुआ, 10%, बोलो हाँ। सेल्स आपका इंक्रीज हुआ बेटा 10% से, बोलो हाँ। क्या आप मुझे ईबीआईटी का इंक्रीज बता सकते हैं कितना हुआ, अगर सेल्स 10% बढ़ा तो ईबीआईटी कितना बढ़ा, 4 लाख 4,40,000 हो जाए। मैं इतना अजम्पशन अज्यूम करता हूं कि इतने बड़े बच्चे हैं, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 4 लाख बिकम्स 4,40,000, तो आप कैसे करते हैं, 40,000 इंक्रीज डिवाइड बाय बेस 4 लाख परसेंटेज। अच्छा, नहीं आपने सर कुछ गलत किया, अच्छा अच्छा मैंने गलत किया, अरे रुको रुको, ये रुको, मैंने कर दिया ठीक भाई, हाँ वो तभी मैं कहूँ ऐसे कैसे बैठ गया, लो 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 460 कर दिया, लो बैठ गया बैठ गया, मेरे को समझ में आ गया कि 10-10 था वो। हाँ तो कोई बात नहीं, वो हो सकता था 10-10, लेकिन यहाँ तो नंबर ऐसा था नहीं ना। 4 लाख बिकम्स 4,60,000, आ गया मेरे को आ गया समझ में, देखो बताएं, 4 लाख बिकम्स बेटा 4,60,000, कितना इंक्रीज बताओ दी बताओ, 6,60,000 माइनस 2 लाख, ठीक है ना। मैंने अगर देख लूँ 11 और ये 4 लाख, भाई मैं पूरा देख लूँ, ये 4,40,000 माइनस 6,60,000 माइनस 2 लाख, बस ठीक है, क्योंकि वो संबंध वैसे वजह की बात हूँ, अगर गलती होती मुझे अपने आप नीचे दिखाई दी जाती, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे पता चलता है। आप मुझे बताएं, मेरा सेल्स अगर 10% बढ़ा तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा, 60,000 डिवाइड बाई 4 लाख कितना बढ़ता है बताएं जरा, 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख, परसेंटेज 15%, सर कितना परसेंटेज, 15%। मैं अब ये संबंध बिठा रहा हूं कि जब मेरा सेल्स 10% बढ़ेगा, माई ईबीआईटी वुड इंक्रीज बाय 15%। जब मेरा सेल्स 10% बढ़ेगा, मेरा ईबीआईटी 15% इंक्रीज होगा। क्या ये हमेशा होगा, ये अगर मैं पहले लेवल से जब जब मूवमेंट लाऊंगा, मैं फर्स्ट लेवल से बेटा जब जब मूवमेंट लाऊंगा, ये हमेशा होगा। इसे हम कहते हैं सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप बिठाना। ये क्यों हो रहा है इसकी चर्चा भी करेंगे। बिफोर आई डिक्टेट, मैं क्या एक बार क्रॉस चेक करके देखूं, कि मैं देखना चाहता हूं अगर मैं 1 से 3rd में जाऊं और सेल्स को किसी और परसेंटेज से इंक्रीज करूं, तो क्या ये संबंध बैठेगा। सर संबंध क्या बिठाया आपने, ये बिठाया इसमें 10% का बदलाव, इसमें 15% का बदलाव। इसका मतलब है अगर सेल्स में 1% चेंज आएगा तो नीचे 1.5% चेंज आएगा। इट्स 15/10, 15/10। ऐसा क्यों हो रहा है इसकी चर्चा हम कर लेंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है इसकी चर्चा हम कर लेंगे, चिंता नहीं करें, पहले मैं क्रॉस चेक कर लूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं कंपेयर कहां खड़ा होकर कर रहा हूं, 1 से सेकंड, 1 से थर्ड, 1 से फोर्थ। सेकंड थर्ड में रिलेशनशिप नहीं बैठेगा, वहां रिलेशनशिप बदल जाएगा। लेकिन जब आप सेकंड थर्ड कंपेयर करेंगे तो सेकंड और थर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होगा ना, वही सेकंड फोर्थ, वही सेकंड फिफ्थ एंड सो ऑन हो जाएगा। हम आगे और भी देखेंगे इसकी चर्चाएं, अभी मैं सिर्फ एक रिलेशनशिप बिठा रहा हूं। सर एक बार देखो, हम एक काम करते हैं, यहां 10% बढ़ा है ना, अब एक काम करते हैं 20% इंक्रीज कर देते हैं, 20% इंक्रीज। अगर मैं 20% इंक्रीज करूं तो ये हो जाएगा 12 लाख, बोलो हाँ। ये 12 लाख हो गया सर, और वो कितना हो जाएगा, 12 लाख का इंटू 0.4, 4,80,000।
7,20,000। 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, 5,20,000। अब मेरी बात को सुनिए, मैं देख नहीं रहा हूं, सुने मेरी बात को। जब इसमें 10% का चेंज आया, इसमें कितना चेंज आया? 15% का। इसका मतलब 1.5 टाइम्स। अगर इसमें 20 का चेंज आया है ना, अगर इसमें 20 का, तो गारंटेड है ये जो चेंज आएगा ये आना चाहिए 1.5 टाइम 30%। चेक करके देख लें। 5,20,000 माइनस 4 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, it's what change? 30%. Sir, 1,20,000 divided by 4 lakh, it's a 30% change. Oh my god, इसे कहते हैं लिवरेज। ये क्यों करते होंगे मैनेजमेंट, ये भी समझ ली। मैं बिफोर लिखवाऊं तो मैं अपने पहले वर्ड बना लूं। क्या किया हम? ऑपरेटिंग, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन। चैप्टर में ना इसका नाम बिजनेस रिस्क की तरह भी दिया होगा, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऐसे नाम भी दिया होगा। आप नाम पे मत जाना, आप लिवरेज वर्ड को पकड़े। अभी मैं सारा कुछ, क्योंकि एक टाइम में तो मैं सब कुछ बता नहीं सकता ना। फॉर्मूला भी क्रिएट करो, उसको एक सब नौ खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं अपने पास अपनी स्पीड से लेके चल रहा हूं, जहां जहां जो चीज आएगी मैं खुद अटैच कर दूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपका सारा एकदम क्रिएशन तैयार हो जाएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, या इसको कुछ और नाम से भी बोलते हैं। अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बनवा रहा हूं आपसे, और फॉर्मूला आपने बना लिया है। ये एक तिहाई हो गया चैप्टर का, कि मैं अगर यहां खड़ा हूं, यहां से अगर आगे गया, सेल्स में चेंज आया, तो ईबीआईटी में मैं वर्ड है ना चेंज यूज कर रहा हूं। चेंज में इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है बेटा, चेंज में इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। इंपैक्ट सेम रहेगा। अगर आपने 10% सेल्स बढ़ाया, ईबीआईटी 15% बढ़ेगा। अगर सेल्स वही 10% गिरता, सेल्स वही गिरता, तो ईबीआईटी 15% गिर जाता, वो पक्का गिर जाता। फिर मैंने क्रॉस चेक भी किया कि सेल्स में 10% का चेंज, ईबीआईटी में 15% का चेंज, 1.5 टाइम्स। तो मैंने चेक किया, अगर 20 सेल्स चेंज करूं तो वो क्या, वो 30 होता है, वो 30 हुआ। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग का मतलब बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन। इसे कहते हैं इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट तो बदल रही है ना सेल्स के साथ। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट में बदलाव नहीं आ रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपने एक बार लगा दी। आप सोचे, कल्पना करें, आपने कमरे के अंदर 40 कुर्सियां लगा दी। चाहे 10 बच्चे आए, चाहे 20 आए, चाहे 40 पूरे आए, कुर्सियों का खर्चा तो फिक्स्ड हो गया ना। टीवी का खर्चा फिक्स्ड हो गया, सपोज करें, प्रोजेक्ट का खर्चा फिक्स्ड हो गया, सपोज करें। तो आप उसको लिवरेज, उसका फायदा उठा पा रहे हैं नहीं। तो हम कहते हैं सेल्स इंक्रीज हो रही है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर इंक्रीज नहीं होती है, बदलाव नहीं आता है, तो उसके अंदर हमारे पास लिवरेज का इंपैक्ट आता है। और हमें बदलाव करके देखना भी नहीं है ना, हमें चाहिए, क्योंकि वो हम चेक भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट के कारण ये मैग्नीफाइड इंपैक्ट आ रहा है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मैंने लगा दी, और उसके बाद अगर सेल्स इंक्रीज होती गई तो मेरा ईबीआईटी परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज दिखाएगा। और अगर मेरी सेल्स में गिरावट आई तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही कॉस्ट है ना, वो मेरे सेल्स को क्या कर, ईबीआईटी को क्या करेगी, गिरा देगी। तो वो नेगेटिव भी आ सकता है, इससे कहते हैं इंपैक्ट। अच्छा इंपैक्ट भी आ सकता है, बुरा इंपैक्ट भी आ सकता है। यहां सिर्फ हम वर्ड इंपैक्ट को पकड़ रहे हैं। तो मैं अपने बस, सर एक बात बताएं, 4 लाख से 460 15% चेंज कैसे हुआ? नालायक। 4 लाख से 460 हुआ तो क्या हुआ? 60,000 इंक्रीज। आप कैसे करते? 4,60,000 माइनस 4 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, 15% ही होगा ना। और 520 हुआ, 5,20,000 हुआ तो क्या करेंगे? 5,20,000 माइनस 4 लाख डिवाइड बाई 4,30,000 आ रहा है। इसको क्या लिखवाऊं? लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं। और ऑपरेटिंग लिवरेज का मैंने फॉर्मूला भी बना लिया है। फॉर्मूला क्या बना? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सर एग्जाम में क्या इतने बड़े बड़े इनकम स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे? नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा क्या करना पड़ता है। सेकंड थर्ड नहीं बनाना पड़ता है आपको। यहां आपने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना था, मुझे फॉर्मूले को बेटा क्रिएट करना था, इसलिए बनाया। क्या मैं एक बार समराइज करूं इसको? सर सेकंड थर्ड में तो ये रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा है। क्या मैंने सेकंड से थर्ड चेक किया? मैंने क्या ये किया 11 लाख बिकम्स 12 लाख कितना? नहीं किया ना। तो जहां आप खड़े हैं वहीं से तो इंपैक्ट चेक करेंगे। पहले से दूसरे का जो है वैसा ही इंपैक्ट पहले से तीसरे का रहेगा, वैसा ही पहले से कहीं भी जाएंगे वो इंपैक्ट रहेगा। तो आप गलत जगह पे खड़े होके मत देखें। मैं लिवरेज के फॉर्मूले पहले स्टेशन पर खड़े होके बना रहा हूं अपने पास। पहले मैं ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में लिख पाता हूं, उसके बाद वापस इस पे आ जाएंगे। नीचे लिखें बेटा, नीचे लिखें, इट शोज, लिखें तेजी से,
It shows. Relationship between sales and EBIT. और ये किस कारण से आ रहा है? ये बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हो रही है ना, इसलिए उसका तो रिलेशनशिप बैठ नहीं सकता, वो तो सेल्स बदली, वेरिएबल कॉस्ट बदल गया। इट इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत बढ़िया सर। ओएल का फॉर्मूला बनाए बेटा, ओएल का फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओएल जो अभी आपने सीखा वो आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये फॉर्मूले का ना मैं रट्टा भी मरवा सकता था, फिर आप पूछते कैसे आया। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जब आप पहले से दूसरे में गए, एक मिनट ऊपर देखें, जब पहले से दूसरे में गए कितना परसेंटेज चेंज बेटा, कितना 15 ईबीआईटी का चेंज। जब आप पहले से दूसरे में गए सेल्स में कितना 10। क्या हर बार बनाना पड़ेगा? नहीं, अभी मैं इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, वो भी आपसे ही बनवाऊंगा, वो भी आपसे ही बनवाऊंगा। 2 मिनट का सब्र रखें बस। ईबीआईटी में कितना बदलाव, अगर ये नहीं निकाल पा रहे ना, 4 लाख बिकम्स 4 लाख 60, 15% आता है, तो भाई साहब फिर तो मेरे को दिक्कत है, फिर तो दिक्कत वाली बात है वाकई में। हाँ, कितना चेंज आया? 15%। 1.5, इसे 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 टाइम्स की तरह बोल सकते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं सर? अगर मैं सिंपल भाषा में रीड करूं, सेल्स चेंजेस बाय 10, मैं वर्ड यूज करूं चेंजेस, इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा हूं, दोनों के लिए वो लागू होगा। If sales changes by 10, EBIT will change by 15. If sales changes by 10%, EBIT will change by 15%. इसे बोलते हैं if sales changes by 1%, 1.5 को कैसे बोलते हैं? 1.5 को if sales changes by 1%, EBIT will change by 1.5%. लिखें बेटा। If sales, how to read 1.5 लिख रहा हूं मैं। ये सर ये क्या लिखवा रहे हो? How to read 1.5? If sales changes by 1%, then EBIT would change by, if sales changes by 1%, then EBIT would change by 1.5%. If sales changes by 1%, then EBIT would change by 1.5%. अब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला देखें, जो एग्जाम में अप्लाई करना है आपको। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला, ये किस कारण से कॉस्ट अराइज हो रही है, मैंने एक शब्द भी लिखवाया ऊपर, किस कारण से। मन में विचार बनाएं बेटा, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरे सामने ही बैठे हैं, जो भी इसको जब भी देख रहा है तो मैं अजम्पशन मान लेता हूं कि सामने बैठे हैं, अंदर से फीलिंग आ जाती है, मेरे को फीलिंग आती है तो आपको भी आनी चाहिए, वरना वो कनेक्शन बैठेगा नहीं। ऑफलाइन कनेक्शन बिठा रहे हैं मान लेना भाई, ऑफलाइन कनेक्शन भी तो बिठा सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ऑनलाइन कनेक्शन बैठना है। ऑफलाइन बैठ रहा है कनेक्शन, एकदम फिट बैठ रहा है सर, इससे बढ़िया बात क्या होगी? किस कारण से कॉस्ट अराइज और किस कारण से अराइज हो रहा है रिलेशनशिप? एक ऐसी कॉस्ट जो सेल्स और ईबीआईटी के बीच में क्या रह रही है? फिक्स्ड रह रही है। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब हमने ऊपर लिखा भी, इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब है इसका शॉर्टकट फॉर्मूला जो बनेगा, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप देखें फिक्स्ड कॉस्ट किन दो नंबर्स के बीच में आ रही है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट इज कमिंग बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। फिक्स्ड कॉस्ट इज कमिंग बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीआईटी। तो शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। और मैं फिर से कह रहा हूं, पहले पे लेके खड़े होके बनाना, सेकंड पे मत कहना, क्योंकि पहले का हम पहले के फर्स्ट प्लान के ऊपर खड़े होके लिवरेज निकाल रहे हैं। तो 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख। तो जब आप करते हैं 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, वो कितना आता है? 1.5 है बस।
यस, तो इतना बड़ा बड़ा क्यों कराया? क्योंकि मैं अगर आपको ये बड़ा करके समझाऊं नहीं तो फॉर्मूला, आप हर बार यही दिक्कत आती, फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला कैसे बना। अब आप समझ गए हैं भाषा कैसे बनी, उसको भी समझ गए हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला भी आप समझ गए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, उसी के कारण तो इंपैक्ट आ रहा है। और फिक्स्ड कॉस्ट किन दो नंबर्स के बीच में है? फिक्स्ड कॉस्ट किन दो नंबर्स के बीच में है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। जीवन भर नहीं भूल सकते इस फॉर्मूले को। अगर इस फॉर्मूले को भी भूल गए तो फिर तो भाई तौहीन है हमारे ऊपर एकदम। आई होप याद रख लेंगे ना, और चिंता नहीं करें, यहां तो नहीं भूलेंगे, मैं कह रहा हूं फाइनल में भी थोड़ा थोड़ा काम आ जाएगा कभी ना कभी ये, तो उसको नहीं भूलेंगे हम। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी प्लान 1 का देख रहे हैं सर। प्लान टू और प्लान 3 तो सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए बनाए, मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। तो शॉर्ट में मेरा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के कारण है, और फिक्स्ड कॉस्ट किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो ओएल का एग्जाम में आप पूरा ऑपरेटिंग लिवरेज लिखेंगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर मैंने ओएल शॉर्ट में लिखा हुआ था। ओएल इज इक्वल टू contribution 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख। सर एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बेटा। एग्जाम में फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी 1.5। चल सकते हैं बेटा आगे? यस 1.5। अच्छा, अब क्या ऊपर वाले इनकम स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट करें? मेरे को हेल्प करेंगे बेटा? इनकम आपने बहुतों ने तो कर भी लिया होगा, अब मेरे को पूरा हेल्प कर दें और चैप्टर खत्म, पूरा कंप्लीट करते हैं, पूरा करते चैप्टर खत्म, फिर मैं इसको समराइज करके बता दूंगा कि आपने क्या किया है। हमने अभी तक क्या बनाया? पहला बनाया था, अब मैं इसके आगे चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूं बेटा। तो मेरे पास इंटरेस्ट कॉस्ट में भी कोई बदलाव नहीं है, मैं इंटरेस्ट कॉस्ट को लिख रहा हूं यहां पर 2 लाख। ये आ जाएगा कितना? 2,60,000। 15.6। अब मुझे एक बात बताएं, ईपीएस कितना इंक्रीज हुआ बताएंगे जरा? ईपीएस 12 बिकम 15.6 बेटा, 12 बिकम्स 15.6। तो मैं कहता हूं 15.6 माइनस 12 डिवाइड बाय 12%। अगर 12 रुपए से बढ़कर 15 रुपए 60 पैसे हो जाए, इफ इट इंक्रीजेस फ्रॉम 12 रुपीज टू 15.6, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? वी कॉल इट एज 15.6 माइनस 12 डिवाइड बाय 12, हाउ मच परसेंटेज? 30। अब मेरा देखो दूसरा फॉर्मूला रिलेशनशिप बना, दूसरा सामने देखो, कॉपी करने से पहले एक बार रुको रुको रुको, सामने देखो। ईबीआईटी बदला 15%, कितना परसेंटेज? 15%। तो ईपीएस बदला 30, ईपीएस बदला 30, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। भाई जब जब इसे मैं कहता हूं, जब जब ईबीआईटी 15% बदलेगा, और हमेशा जीवन में नहीं, जब जब मतलब एक पे लेवल पे खड़े हो गए, ऐसा नहीं कि डेटा बदल गया तो वहां बदल जाएगा, वो डेटा बदलेगा, उस डेटा से रीड करना सीखेंगे। अभी के डेटा को कैसे पढ़ूंगा? मैं प्लान ए में खड़ा हूं, और प्लान ए से जब प्लान 2 में गया, दूसरे प्लान में गया, तो माई ईबीआईटी चेंज्ड फ्रॉम 4 लाख टू 4,60,000, 15%। माई ईपीएस चेंज्ड बाय 30%। इसका मतलब कितना टाइम? 2 टाइम। अब मेरे को ये पता है कि मैं 4 लाख से जब यहां गया तो 520 आया ना, तो मैं चेक करके देखना चाहता हूं, अगर ये 30 आया तो जब मैं यहां से यहां जाऊंगा कितना आना चाहिए? भाई 15% बदला तो 30 बदला, और ये 30 बदलेगा तो कितना बदलना चाहिए? सर ये बदलना चाहिए 60%। अगर ये नहीं बदला तो हमने कहीं गलती कर दी है।
हमने कहीं, अब पूरा कंप्लीट करें। ये कितना आ जाएगा सर, ये हम बना लेंगे सर, ये 2 लाख। अच्छा, ये 5,20,000। भाई मैं कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, कोई हेल्प मुझे करता नहीं है, नंबर्स में गलती हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा मेरा। 3,20,000 हर नंबर लिखूंगा मैं। 1,28,000। 1,92,000 डिवाइड बाय 10,000, 19.2। 19.2 बेटा। अब बताएं जरा क्या हो रहा है तेजी से। 12 रुपीज बिकम्स 19.2, तेजी से बताएंगे बेटा कितना आता है। 12 रुपीज बिकम्स 19.2, 19.2, 19.2 माइनस 12 डिवाइड बाय 12%। अरे शाबाश, वेरी गुड सर, वेरी गुड। 60%। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि हर बार इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं बनाने पड़ते हैं। मैनेजमेंट को अगर ये दो कॉस्ट निकाल लें तो आइडिया लग जाता है कि क्या बदलाव आ रहा है। मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सक्लूड किया है, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी एक्सक्लूड किया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में अगर आप देखें, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में अगर आप देखें तो बेसिकली एक कॉस्ट फिक्स्ड रह रही है। कौन सी? इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ सकता था, उसे भी एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। अप्रोप्रिएट टाइम पे मैं ले आऊंगा बेटा। ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में देखें, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, पैट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस, ऐसा आ रहा है ना। तो अभी आप इसको ये समझने का प्रयास करें कि इंटरेस्ट कॉस्ट क्योंकि फिक्स है उसके कारण ये लिवरेज का इंपैक्ट आ रहा है। दैट मींस रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस दिखाता है इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच कॉस्ट? इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर प्रेफरेंस कॉस्ट होती तो उसका फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, वो भी हम चेक करेंगे। भाषा नहीं बदलेगी, भाषा सेम रहेगी, भाषा में बदलाव नहीं आएगा। मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूले में बदलाव आएगा, वो देख लेंगे। अच्छा सर, ये फॉर्मूला क्या बना? हम अगर लॉजिकली फॉर्मूला बनाता, ये तो हम स्टेटमेंट बना के फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, बट फॉर्मूला कोई बनाता तो कैसे बनाया होगा? किसी ने, बनाने वाले ने, उसने पता है क्या किया होगा? उसने प्लान ए बनाया होगा, प्लान बी बनाया होगा, प्लान ए से प्लान 2 में गया होगा, तो उसने देखा होगा जब इसमें 30% चेंज आया, इसका 15% चेंज था, तो उसने फॉर्मूला फिर उसने क्रॉस चेक किया होगा कि मैं 1 से 3rd में जाता हूं। फिर उसने देखा होगा जब इसमें 60 आया, इसमें 30% था, तो फिर उसने समराइज कर दिया होगा कि अगर मैं प्लान ए पर लिवरेज निकालता तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बनता परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन व्हाट? ईबीआईटी। फॉर्मूला बनता भी कैसे होगा? ऐसे बनता होगा ना। आपको कोई चीज टेस्ट करनी होगी, आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं यहां से यहां जाता हूं, कितना टाइम लगता है? मैं यहां से वहां जाता हूं, कितना टाइम लगता है? मैं वहां से वहां जाता हूं, कितना टाइम लगता है? फिर आप कोई रिलेशनशिप बना देते ना, फिर वो फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसे ही हमने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है। मैंने सिर्फ अभी प्रेफरेंस को इग्नोर किया है। इसे फाइनेंशियल लिवरेज क्यों कहते हैं सर? इट अराइजेस बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट। सर अगर बाय चांस सेल्स में गिरावट आ जाती, सपोज करो, या ईबीआईटी में गिरावट आ जाती, तो क्या ईपीएस गिरता? ईपीएस पक्का गिरता, और इतने ही लिवरेज के इंपैक्ट से गिरता, इतने ही लिवरेज के इंपैक्ट से गिरता। जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में देखेंगे। तो सर एक बार और बता दो लास्ट टाइम, क्या हम एग्जाम में ये तीनों बनाने हैं 1 2 3? थोड़ी देर और रुक जाओ, देखने के बाद आइडिया लग जाएगा क्या करना है। ये तो मैंने फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। हाउ वुड आई हैव क्रिएटेड द फॉर्मूला? आई हैड नो चॉइस, दिस वाज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला क्रिएशन हैपेंस। मैं फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में लिखा हूं, इसका मतलब सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन, फिक्स्ड कॉस्ट उसमें फिक्स्ड थी, उसको बिजनेस रिस्क भी कहते हैं, आगे समझेंगे इन नाम्स को। और ये फाइनेंशियल रिस्क आया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रेफरेंस को इग्नोर किया है, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, प्रेफरेंस को इग्नोर किया, वरना जरूरत नहीं है, मैं अप्रोप्रिएट स्टेज पे अपने आप ऐड कर लूंगा बेटा। फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर लिखें, फाइनेंशियल लिवरेज में लिखें बेटा, लिखें। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस।
It shows relationship between EBIT and EPS. It arises due to presence of interest cost. तीसरा, एफएल का फॉर्मूला लिख लें बेटा। एफएल का फॉर्मूला क्या बना सर? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इस टू को पढ़ा कैसे जाता है सर? इस टू को पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ते हैं। इफ ईबीआईटी चेंजेस बाय 1%, इफ ईबीआईटी चेंजेस बाय 1%, ईपीएस वुड चेंज बाय 2%। और हमने चेक भी कर लिया जब 1 से 3rd में गए सॉरी, जब 1 से 3rd में गए बेटा, वो चेंज हुआ 30, तो ईपीएस कितना चेंज हुआ? 60। तो इसे पढ़ा कैसे जाता है वो भी लिख लें। इफ ईबीआईटी चेंजेस बाय 1%, then EPS would change by 2%. मतलब जब जब EBIT में 1% का बदलाव आएगा, EPS में 2% का बदलाव आएगा बेटा। अब शॉर्टकट फॉर्मूला बनाएं सर इसका। शॉर्टकट आप मुझे हेल्प करो, शॉर्टकट आप मुझे हेल्प करो बेटा। कैसे हेल्प करेंगे सर शॉर्टकट में? कौन सी कॉस्ट है ऐसी EBIT और EPS के बीच में जो फिक्स्ड रह रही है या जिसमें बदलाव नहीं आ रहा है? कौन सी ऐसी कॉस्ट है? इंटरेस्ट कॉस्ट। कौन सी ऐसी कॉस्ट है? इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस होगा मैं फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव करूंगा, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट इसके बीच में देखें क्या आ रहा है, जरा देखें बेटा। इसका मतलब है अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दो, तो मेरा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा? शॉर्टकट फॉर्मूला EBIT डिवाइड बाय EBT। ओ तेरी, इतना सा बनेगा सर? यस इतना सा बनेगा, इतना सा बनेगा। और क्या बनना है? लिख लो बेटा, लो लिख लें, लिखिए तेजी से। बस चैप्टर 2/3 खत्म हो गया और अगला भी खत्म होने वाला है। अब देखो, अब खत्म होने वाला है। बस बस बस, शांति रखें, शांति। एफएल EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT कितना था? 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। फोर लाख डिवाइड बाय 2 लाख। अब कंबाइंड तो अपने आप ही हो जाएगा। OLFL दोनों को मिला दो तो कंबाइंड बन जाता है बेटा। OLFL दोनों को मिला दो तो कंबाइंड बन जाता है। तो जैसे एक स्टेशन से बी स्टेशन, बी स्टेशन से सी स्टेशन, ए से बी, बी से सी, ए से सी, हैं, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी। तो ए टू बी ऑपरेटिंग, बी टू सी फाइनेंशियल, ए टू सी कंबाइंड। ओ अच्छा, हाँ, कंबाइंड। तो सर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब सेल्स 10% का बदलाव दिखाएगा, ईपीएस 30% का बदलाव दिखाएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब 3 टाइम्स बदलाव दिखाएगा। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। तो जब सेल्स ने 20 का बदलाव दिखाया, इसने 60 का बदलाव दिखाया। सर जी ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मेरे प्यारे नालायकों? सेल्स में बदलाव, ईबीआईटी में बदलाव, ऑपरेटिंग लीवरेज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ईबीआईटी में बदलाव, ईपीएस में बदलाव,
यहां तक जो किया है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस की कॉस्ट, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड दोनों कॉस्ट, सेल्स और ईपीएस का बदलाव। तो सर इसका फॉर्मूला भी बना लेंगे शॉर्टकट, इसका फॉर्मूला शॉर्टकट अपने आप दिमाग लगा के बनाना। हाँ अपने आप दिमाग लगा के बनाना कि ऑपरेटिंग आ रहा है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फाइनेंशियल आ रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, और कंबाइंड बिकॉज ऑफ बोथ दी कॉस्ट्स। अच्छा, बनाए सर बनाए, तेजी से बनाए। अच्छा लिखें, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं बेटा इसे, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन। और ये किस कारण से अराइज हो रहा है? इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट बेटा। अच्छा, फॉर्मूला क्या बना? परसेंटेज चेंज। ये ना फॉर्मूला जो है ये भाषा में बोलने का है सर, ये फॉर्मूला भी कहीं यूज करेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ सकता है, बट हम जनरली शॉर्टकट में काम चलाते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ये कहीं कहीं वो डेटा ऐसा दे देगा तब काम आएगा जो ये फॉर्मूला बना रहे हैं, या कहीं हमें बोलना पड़ा तो क्या बोलेंगे, तब ऐसा ही बोलेंगे ना, ईपीएस में इतना बदलाव बिकॉज ऑफ सेल्स में इतना बदलाव, तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा सेल्स इतना बदलेगा तो ईपीएस कितना बदलेगा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे, वहां काम आने वाला है हमें। तो नीचे लिखें बेटा, लिखें CL इज इक्वल टू, इसे सर रीड कैसे किया जाता है? इफ सेल्स चेंजेस बाय 1% देन ईपीएस वुड चेंज बाय 3%। इफ सेल्स चेंजेस बाय 1% देन ईपीएस वुड चेंज बाय 3%। अच्छा, इसके नीचे और क्या लिखेंगे सर? शॉर्टकट फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बनेगा? दिखाएं सर, वो देखो कैसे बनेगा बेटा। ये किस कारण से अराइज होता है, किस कारण से? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकता हूँ ना बेटा, मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकता हूँ ना, सोच के बताएं मुझे। जी, ये बन जाएगा मेरा क्या? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन था आपके पास कितना? 6 लाख, ईबीटी है 2 लाख।
3 आ गया बेटा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। एक और फॉर्मूला देख लें इसका, सीएल का एक और फॉर्मूला, ये सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वैसे यूज होता है। CL इज इक्वल टू OL इंटू FL। OL आया था 1.5, FL आया था 2। अगर आप इसको ब्रेक करें ना OL FL को, मतलब सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे, भाई साहब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ याद रह जाएगा। मैं इतनी बार तो मैं बोलूंगा कि आपको याद हो जाएगा, फिर आप ही कहेंगे सर थक गए हैं, क्या बोले चले जा रहे हो। ऑपरेटिंग लिवरेज, सेल्स में बदलाव, ईबीआईटी में बदलाव, सेल्स में बदलाव, ईबीआईटी बाई सेल्स परसेंटेज में निकालना हो तो नहीं आएगा। किस कारण से आता है, फिक्स्ड कॉस्ट से। तो फॉर्मूला शॉर्टकट क्या बन गया, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, बात खत्म हो गई। फाइनेंस की कॉस्ट के कारण आता है दूसरा फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर किया फॉर द टाइम बिंग। अगर रिलेशनशिप देखें किसका है, ईबीआईटी और ईपीएस का, भाषा में कैसे बोलूं तो हम बोलते हैं ईपीएस इतना बदला जब ईबीआईटी इतना बदला, परसेंटेज चेंज इन व्हाट, ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यही बनाया सर। कंबाइंड दोनों के कारण कि ईपीएस में इतना बदलाव, सेल्स में इतना बदलाव, यह है भाषा। इससे हमने फॉर्मूला बनाया जो ओरिजिनेशन फॉर्मूला है, ईपीएस में इतना बदलाव जब सेल्स में इतना बदलाव। शॉर्टकट की बात करूं, दो कारण से अराइज होता है, किसके कारण, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। OLFL दोनों के कारण होता है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई कर दे तो भी आ गया। अगर इसका और एक्सटेंशन करना चाहें आप तो भी देख लें अलग अलग एंगल से। ये चैप्टर को काइंड ऑफ समराइज ही कर दिया मैंने, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड और छोटे मोटे एक दो पॉइंट्स को छोड़ दें तो। इसका फॉर्मूला क्या था, ओएल देखे नहीं, सोच के बताएं, बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट सर, बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। एफएल किस कारण से, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ये जो बच गया, क्या बच गया, नहीं तो बच जाता है। कॉपी कर लें बेटा तेजी से इसको, और सारे को अब देखें समराइज करके बेटा, अगर देखना हो एक साथ। सर क्या यही चैप्टर है, यही चैप्टर है बेटा बस, वह इतना सही है, इतना सही है तो इतने दिन काहे लगाएंगे, वो भाई क्वेश्चन बहुत हैं, उसमें कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आएंगे, कुछ एडजस्टमेंट भी करेंगे। अगर इतना ही करा के छोड़ दूं तो फिर बताओ पढ़ता ही कौन एफएम, वो कहते हैं इतना आसान एफएम अपने आप कर लेंगे ना। हाँ, फिर तो अपने आप कर लेंगे भाई साहब, आसान नहीं है एफएम, हाँ मुश्किल है, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ कोई। हाँ, कल को ये मान लो कि आसान है और ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, मजे की बात है। हाँ जी, भावनाओं का भी बहुत असर होता है। अच्छा, लो जी लो, तो आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज है, आसान, बट मुद्दे की बात ये कि उसको रिटेन कैसे करना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब मजाक की बातें इधर उधर छोड़ दो। एक बार तेजी से अगर इनकम स्टेटमेंट देखना है अपने पास, इनकम स्टेटमेंट खोल लो, और इसको मैं यहाँ खोल लेता हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए। आपने इनकम स्टेटमेंट में एक लेवल ऑफ सेल्स लिया, तो एग्जाम में जब करेंगे वो पहला लेवल बनाएंगे और वहां पर हम निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ऑपरेटिंग लिवरेज, ईबीआईटी बाय ईबीटी, फाइनेंशियल लिवरेज एंड जो ओएल इंटू एफएल निकाल लेंगे, बेसिकली क्या, दी कंबाइंड लिवरेज। बट हमने सर दूसरा सेकंड थर्ड प्लान क्यों बनाया, मैं रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूला अगर ऐसे लिखवाता कि ओएल इज बेसिकली ईबीआईटी में इतना बदलाव, सेल्स में इतना बदलाव, तो आप कैसे समझ पाते, तो आई हैड टू शो यू दैट कैलकुलेशन व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लान टू सेकंड, the change in sales comes and change in the EBIT comes. So we could create that formula. We have created that formula. Similarly, when we move to 1 to 3rd, we have checked that formula. सर हमने इंक्रीज लिया है, अगर ये डिक्लाइनिंग होता तो मैंने वर्ड चेंज कराया है, वो तो एक ही बात है ना, इंपैक्ट हैवी आएगा। किसी चीज का फोर्स अच्छे के लिए भी अच्छा आता है और बुरा होता है तो भी बड़ा भयानक आता है।
तो भी बड़ा भयानक आता है। तो आपको मैंने बताया, मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, बाजार गिरा था तो किस एंगल से शेयर धड़ 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 गिरे थे, तो इंपैक्ट ज्यादा आया था ना शेयरों के ऊपर, बेचारों के ऊपर। वैसे ही आज बाजार बड़ा हुआ है तो शेयर भी दबा के बढ़े हैं उतने ही, तो इंपैक्ट ऐसे झूले की तरह झूल रहे हैं वो भी। वॉलेटाइल हो चुका है मार्केट। ये तो वॉलेटाइल नहीं था, मैं एक ऐसे रफ एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा समय आता है सारे अच्छे में चले जाते हैं, बुरा आता है तो सारे ही बुरे में चले जाते हैं ऑलमोस्ट। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स आल्सो। टाइम मिलेगा तो इसके बाद देखेंगे मार्केट्स को। आज अच्छा इंक्रीज आया मार्केट्स के अंदर, एक न्यूज़ है, अगर वो टाइम मिला तो अगेन विल डिस्कस दैट आउट। बट हमारा ऑब्जेक्टिव इसका था, ये हमारे पास पूरा हो गया। उसके बाद हमने देखा बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, बिकॉज ऑफ बोथ दी कॉस्ट, एंड देन वी क्रिएटेड ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज। क्या हम सर इसमें कुछ जगह छोड़े? इसको नीचे जगह मत छोड़ो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड का जब पॉइंट आएगा मैं अप्रोप्रिएट जगह पे लिखवा दूंगा। इसको कैसा रिस्क बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो वो चीजें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे हो जाएगा। आज ऑब्जेक्टिव था फॉर्मूले को सीख जाएं और उसको रीड करना सीख जाएं। जहां आप रीड करना सीख गए ना, मैं सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपसे बनवा पाऊंगा बेटा। क्या क्वेश्चंस को देखेंगे? यस सर, क्वेश्चंस को देखेंगे तेजी से। जी सर। सर हमारे पास बुक नहीं है, बुक की जरूरत है भी नहीं बेटा। बुक की क्या ज़रूरत है आपको? ज़रूरत है क्या? और जो बाद में एनी हाउ दोज विल बी टेकिंग द फुल क्लासेस, तो उनके पास बुक्स होंगी, वैसे ही बुक्स होंगी। जिनके पास नहीं ले रहे तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है आपको बुक्स ऑर्डर करने की। मैं सारी बुक दिखाता ही जितना आपको दिख रहा है उतना तो। जी हाँ। तो जो बेसिकली पूरा कोर्स ले रहे हैं उनके पास तो बुक्स ऐसे भी आएंगी ना। उनके पास तो सर वैसे भी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहा हूँ बेटा, पेज नंबर 48 पे। तो सर हम जो यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है बेटा मेरे हिसाब से। नो नीड टू बाय, क्योंकि एक दो सेशंस और रह गए हैं जो है, उसके अंदर चर्चा कर लूँगा आपके साथ कि आगे प्लान क्या होगा। जो हमारे साथ आगे कंटिन्यू करेंगे जाएंगे उनके साथ मैं अलग से प्लान कर लूँगा। उसके बाद आप जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, तो विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी सिक्योर्ड मोड एंड सो ऑन। तो उसके लिए तो आपको वैसे ही प्लान बदलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वो अलग से चर्चा कर लूँगा। तो डू नॉट गो फॉर एनीथिंग। यस, तो मे बी दिस और वन मोर क्लास और कपल ऑफ क्लासेस आफ्टर दैट we are on the different platform maybe, बट एनी हाउ छोड़ दो उनको, बातें उनकी बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा मुद्दा नहीं है। जितना आप ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, समझ सकते हो, उतना समझ लो बेटा। 36 क्वेश्चन, पेज नंबर 47 पे बात कर रहा हूँ मैं। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ 40 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 25 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 16 lakhs। अच्छी बात है। 10% डेट ऑफ 30 lakhs एंड इक्विटी कैपिटल ऑफ 45 lakhs। कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, OLFL निकालना है। मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि छोटा सा ना इनकम स्टेटमेंट बना लिया करेंगे। जीवन थोड़ा आसान हो जाता है बेटा उससे, मतलब जीवन भी आसान हो जाता है, करना भी आसान हो जाता है, और वर्किंग भी आसान हो जाती है। तो हमको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग और FL निकालना है। OL बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT एंड दैट इज EBIT बाय EBT। तेजी से करेंगे, जिनको आ गया है डेटा देख लें। वो क्या है? 40 लाख, 25 lakhs, 6 lakhs। तो मेरे पास 40 माइनस 25 कॉन्ट्रीब्यूशन 15 माइनस 6 फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? EBIT, और उसके बाद इंटरेस्ट माइनस कर देंगे EBT। लो जी लो सर। तो मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ बेटा इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ लिख रहा हूँ रुपीज इन लैक्स। रुपीज इन लैक्स, लेस वेरिएबल कॉस्ट। आप है ना शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा पूरा लिखना। कंट्रीब्यूशन EBIT हालांकि वैलिड टर्म होता है, मैं एग्जाम में फिर भी चाहूंगा एक बार पूरा बड़ा लिख दीजिएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्रैकेट में EBIT कर दीजिएगा, फिर EBIT यूज कर देना। सर फिर से बताएं, EBIT इज अ वैलिड टर्म, EBT इज अ वैलिड टर्म।
which is practically used a lot, but still to be on the conservative side मैं अज्यूम करूंगा आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक बार पूरा लिख दें, ब्रैकेट में ईबीआईटी लिख दें, उसके बाद ईबीआईटी यूज करते रहे। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, इतना तो मैं इंस्टीट्यूट से अज्यूम करता हूं कि वो समझ पाएंगे। प्रैक्टिकली कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो ऐसे यूज होते हैं। 9 लेस इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कैसे आएगा सर? 10% ऑफ 30 लाख बेटा, 10% ऑफ 30 लाख। तो मैं दिखाऊंगा कैलकुलेशन पूरी। ईबीटी सर, पैट हमें पैट चाहिए भी नहीं ना बेटा, हमें पैट चाहिए भी नहीं। तो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास, ईबीआईटी आ गया, इन दोनों से मेरे पास निकल जाएगा क्या? ओएल, और इससे निकल जाएगा। हम भाषा में बोलेंगे, लिखना मत चाहें, भाषा में बोलेंगे ताकि याद हो जाए। अगर वो मांगेगा उसको रीड करो तो ही हम रीड करेंगे, तो ही उसे आगे लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको कुछ लिखा नहीं करेंगे बेटा, हम सिंपल निकाल के छोड़ दिया करेंगे। उसने पहला पार्ट हमसे मांगा, क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लीवरेज, तो मैं साइड में निकाल देता हूँ बेटा। आप पूरा पूरा लिखिएगा एग्जाम में, ओएल इज इक्वल टू व्हाट, मैं पूरा लिख देता हूँ सर, मैं भी कॉपी कर देता हूँ। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ट्वेंटी नहीं 15 डिवाइड बाय 9, सॉरी 1.6667, 2 से 3 डेसिमल राउंड ऑफ करेंगे। वैसे वो आजकल हिंट देता है पेपर में कितना डेसिमल राउंड ऑफ है, तो 1.67 और 1.667 इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, हम राउंड ऑफ अकॉर्डिंग कर लेंगे। अदरवाइज ही मेंशंस, बिकॉज ये राउंडिंग ऑफ के प्रॉब्लम तो हमारे बस में नहीं है ना। अब आप कहें राउंडिंग ऑफ में कैसे करूं, तो राउंडिंग ऑफ के तो हमारे बस में नहीं है, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस वो वैसे उसको मेंशन करना चाहिए, या वो ऊपर ही पेपर में लिखिएगा कहीं ना कहीं कि राउंड ऑफ टू दीज मेनी डेसिमल प्लेसेस। 1 पॉइंट मैं 2 में करता तो भी मेरे लिए वैलिड होता है बेटा। यस, सेकंड फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी, अरे ये निकाला नहीं भाई, 6 आएगा ये, बस इतना ही करना है। यस, से एक बार रीड कर देना, कैसे रीड करेंगे? रीड करेंगे 1.5 को कैसे, हालांकि हम निकाल नहीं सकते, यहाँ पर नाम से डेटा मांगा है उसने। 1.5 को रीड कैसे करेंगे एफएल को? इफ ईबीआईटी चेंजेस बाय 1%, ईपीएस वुड चेंज बाय व्हाट? इफ ईबीआईटी चेंजेस बाय 1%, ईपीएस वुड चेंज बाय व्हाट? 1.5%। और 1.667 या 1.67 जो भी आपने लिखा है, अगर सेल्स 1% बदलेगा तो जो ईबीआईटी है वो 1.667% बदलेगा। उसे रीड करना, आगे कहीं क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे। तो तेजी से एक बार 37 भी कर ले, छोटे छोटे आज वार्म अप एक्सरसाइज कर लेंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट का फ्लो बैठ जाए, तो हमें समझ में आ जाए कि हाँ कॉन्सेप्ट बैठ गया हमारे पास, आपको चैप्टर के क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएं। उसके बाद जब आगे आगे जाएंगे तो क्वेश्चन में बदलाव करते हुए निकल जाएंगे। लो जी लो सर, सर 37 देखें जरा। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू आरटी लिमिटेड ईबीआईटी, जैसे इसने लिखा है ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ईबीआईटी, तो हम ऐसा लिख के एक बार फिर शब्द लिखना शुरू कर देंगे। 10 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख, ईबीटी 8 लाख, कैलकुलेट वेरियस टाइप ऑफ लिवरेजेस। अच्छा सर कुछ दिया ही नहीं है, क्या करेंगे? तो भाई कर सकते हैं ना, अगर आप स्ट्रक्चर बना के करें तो भी कर सकते हैं, बिना स्ट्रक्चर करें तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें एक, तो रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ईबीटी दिया है, अब इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ईबीआईटी कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ईबीआईटी कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे तो, ये लो, इन दोनों को मिला दें तो क्या आ जाएगा बेटा? कंट्रीब्यूशन 30 लाख का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
हाँ लिख देंगे, फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी, हमारे पास ओएल आ जाएगा। उसके बाद ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, ये हमारे पास एफएल आ जाएगा। ओएल इंटू एफएल मल्टीप्लाई करेंगे, सीएल आ जाएगा। नहीं तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी कर देंगे तो भी आपके पास कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। जी सर, तेजी से बना दें? यस सर। तो मैं अपने पास बना लेता हूँ सोल्यूशन 37 बेटा। यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, अगले क्वेश्चन के लिए जगह बच जाएगी बेटा मेरे पास। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ईबीआईटी दिया था 10 लाख हमें, फिक्स्ड कॉस्ट देखो कितना दिया था एक बार, 20 लाख बेटा, और वो 8 लाख था शायद। यस, 30 लाख। पहला ऑपरेटिंग लीवरेज, थ्री टाइम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब इसे बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं 3 गुना फर्क आएगा। अगर सेल्स 1% बदलेगा बदलेगा ऊपर नीचे कुछ भी, तो ये 3 गुना बदलेगा बेटा। क्या इंटरप्रिटेशन लिख लिए? मांगेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे नहीं तो फर्क नहीं पड़ता उसे। इट्स 3 टाइम्स, दैट्स इट। फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी बेटा डिवाइड बाय ईबीटी, ईबीआईटी इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाय 8 लाख। 1.25। कंबाइंड लिवरेज, सीएल। लो बेटा, इसको तेजी से कॉपी कर लें। एक और प्रैक्टिस करेंगे। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें? जी सर, देख लीजिए। थर्टी एट देखिए। वर्बली करना अच्छा लगेगा आपको बेटा, वर्बली करना अच्छा लगेगा। एनुअल सेल्स ऑफ कंपनी 60 lakhs, सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 150%, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 150%, इसका मतलब सेल्स वेरिएबल कॉस्ट का 150% है, 1.5 टाइम्स है। तो मैं क्या वेरिएबल कॉस्ट रिवर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? कर लेंगे सर, एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे तब देखेंगे।
फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, बहुत क्लियरली बोलता है, नहीं बोलता तो इंटरेस्ट को अलग से दिया होता है, मान लेते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट ही बात कर रहा होगा। फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 5 लाख पर एनम। कंपनी हैज 11% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 30 लाख, तो 30 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं, 11% से इंटरेस्ट निकल जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओएल एफ एन सी एल। सर ऐसे से ही क्वेश्चन आते हैं क्या? आप देखेंगे आगे जाएंगे तब घूम फिर के इसके आसपास ही सब कुछ बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं इसके आसपास ही बनेगा, तो फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं कि याद नहीं होगा, लेकिन हमने इतना टाइम सिर्फ इसलिए लगाया है कि आप उस फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारे बेटा। तो फॉर्मूला कैसे बना होगा, उसके बाद जो फॉर्मूला बना वो उसका इंटरप्रिटेशन बन जाता है। और शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे बना? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, बिकॉज ऑफ बोथ दी कॉस्ट, वहां से हमने इसके शॉर्टकट फॉर्मूले बना दिए। तो क्या तेजी से एक बार वो काम करें सर इसका? सोल्यूशन 38 जी। रुपीज इन रुपीज, रुपीज में लिख देते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट, आप प्रॉपर लिखिएगा जैसे ऊपर लिखा था रेस वेरिएबल कॉस्ट। सर ये कैसे निकालेंगे? अभी निकाल लेंगे बेटा। ईबीटी वेरिएबल कॉस्ट उसने कहा था सेल्स इज 150%, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूंगा बेटा? ऐसे निकालूंगा 60 लाख इज डिवाइड बाय 150%। तो 150% का मतलब होता है एज गुड एज 1.5 टाइम्स। आई होप निकाल पाएंगे ना कि वेरिएबल कॉस्ट अगर 1 है तो सेल्स 1.5 है, 150% इज 1.5 ओनली, इज 1.5 ओनली। तो मैं 60 लाख डिवाइड बाय 1.5 अगर कर दूं तो वो आ जाता है 40 लाख बेटा। वो कितना आ गया? 40 लाख। 20, ये बेटा 20 आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने दी थी शायद हमें 5 लाख अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट 11% ऑफ 30 लाख, कैलकुलेशन दिखा देना 30 लाख इंटू 11%। 3 लाख 30, 11,70,000 बेटा। 11,70,000। OL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय OL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। 1.33।
FL is equal to EBIT by EBT. वन 1.282 कर रहा हूँ बेटा मैं, 3 में कर रहा हूँ, आप 2 में भी कर सकते हैं। इस पे कोई डिबेट नहीं है हमारी। वन 1.705। लो बेटा तेजी से कॉपी कर लें इसे। 1.33, 1.282, 1.705 बेटा। डन बेटा? जी सर। चैप्टर का आई होप फ्लो समझ में आ गया होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि आज आप ये सीख के जाएं एटलीस्ट। अगर मैं आज का मुख्य भूमिका या इसको समराइज करता तो क्या सीख के जाना है सिर्फ, बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अब उसमें क्या पॉइंट्स ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, दैट्स डिस्कशन ऑल टुगेदर विच विल बी डूइंग व्हेन वी गो फॉरवर्ड। आपको यहाँ से क्या सीख के जाना है, वो ये सीख के जाना है कि 3 फॉर्मूले हैं अभी के लिए हमने देखे, 3 फॉर्मूले हैं, उसके अंदर आस-पास से चैप्टर घूमेगा। हमने कुछ एक्सेप्शंस लिए हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिया है, ऑपरेशन के कारण ऑपरेटिंग लिवरेज, ये उसके इम्पैक्ट के कारण क्या हमारे पास मैग्नीफाइड इम्पैक्ट आता है, सेल्स में बदलाव आया, ईबीआईटी में बदलाव आया क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहती है इस कारण से। उसके बाद सेकंड हमने देखा जिसके अंदर हमने जो देखा वो देखा बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट, EBIT एंड EPS रिलेशनशिप, दैट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बन गया। कंबाइंड वर्ड कम्स फ्रॉम देयर ओनली, फाइनेंशियल लिवरेज वर्ड कम्स फ्रॉम द फाइनेंस साइड ओनली। बिजनेस रिस्क वो बिजनेस का रिस्क होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि हर बिजनेस को लगानी पड़ती है तो बिजनेस का रिस्क की तरह कहलाता है। इसकी चर्चाएं अभी आगे भी करेंगे। तो 3 चीज़ें हमने सीखी, फिर शॉर्टकट सीखा। तो आपने ये भी देख लिया होगा मैंने 3 प्लान इसलिए बनाए थे क्योंकि मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना था। अदरवाइज अगर फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना हो तो जैसे कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। सर इसमें और क्या कॉम्बिनेशन डालेगा वो नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे बेटा जी, वो उसमें देख लेंगे। और मैं अभी के लिए आज बुक की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा बुक की कोई ज़रूरत नहीं। जिनके पास नहीं है, जो सिर्फ इसे फ्रीली देख रहे हैं, उनको जितना देखना है देख सकते हैं। जो बाय चांस क्लासेस आगे लेंगे हमसे उनको तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, तो दैट वुड बी देयर। सो देयर इज़ नो रीज़न वाई शुड बी। पहले चैप्टर की थी तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था पीडीएफ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत ही आगे चलेंगे साथ में ऑन दिस मोड नाउ जहाँ पे हैं। तो बाकी आप जो आगे जा रहे हैं जिनके पास नोट सारे आ गए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, या इधर यू हैव, सो देयर इज़ नो चैलेंज एट ऑल। और मैं अपडेट आपको कर दूंगा कि कहाँ तक हम जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आप अपना प्लान आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और तो हम यहीं वाइंड अप कर लेंगे बेटा इसको। मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ अभी आपके से ज़्यादा, यहीं वाइंड अप कर लेंगे। विल वाइंड अप हियर ओनली। आज जो घटनाएं घटी मैं हल्का सा बताता हूँ, और मैं चाहूँगा आपके न्यूज़ बाई चांस मैं आपके साथ जैसे शेयर कर रहा हूँ आप अपने अभी पढ़ना स्टार्ट कर दें। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने कर दिया होगा शुरू। दैट रीडिंग हैबिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट इनकलकेशन ऑफ अ हैबिट विच हैज़ टू बी देयर। हर बार मैं ये कहता हूँ, सिर्फ किसी कारणवश से कहता हूँ, जैसे क्योंकि घटनाएं बहुत घट रही हैं और काफ़ी बदलाव आएंगे जब आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे मार्केट में आज अच्छा उछाल आया और सारा खाया पिया जो जितना गया था वो वापस एक तरह से रीगेन की तरह हो गया वो। अगर मैं इसका व्यू देखूं सेंसेक्स का, उस दिन एक दिन लाल शीट आपको दिखाई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज की शीट अगर देखें हम तो आप देखें कैसी बदल गई है। मतलब ऐसा लगता है जैसे दिन ही बदल गए हो सारे के सारे। जी सर।
इसका मतलब है क्या सर ये बदलाव इतनी फ्रीक्वेंटली वॉलेटाइल रहते हैं? ये इतने फ्रीक्वेंटली वॉलेटाइल रहते हैं बेटा, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। कल हो सकता है भारती के अंदर मूवमेंट देखा जाए, देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी एयरटेल के अंदर। जी तो यहाँ नहीं है, मैं एयरटेल की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे पता नहीं है। अच्छा बुरा मूवमेंट मैं चाहूँगा कि आप उन न्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करें। आज एक न्यूज़ आई है, अभी शाम को ही आई है, लेट मतलब जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था उससे पहले आई। आप देखिए इसमें क्या लिखा है। कैबिनेट अप्रूव्स रिवीजन इन डीटीएच गाइडलाइंस, डीटीएच डायरेक्ट टू होम आई थिंक, लाइसेंस टू बी नाउ इशूड फॉर 20 ईयर्स। ये तो है ही। इसके बाद इन्होंने कुछ लिमिट भी बढ़ाई है एफडीआई की, शायद आई थिंक सो। मैं इसको आगे पढ़ता हूँ, बीच की आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आगे 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 कहीं लिखा, इन्होंने कहीं लिखा है क्या, ये लिखा है एड्रेसिंग जावेडकर साहब ने कहा लाइसेंस 20 साल के लिए दिया जाएगा, थोड़ा बड़ा कर दिया है शायद। और लाइसेंस फॉर ऑल प्रोवाइडर्स वाज इशूड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, ये शायद पहले की बात होगी। आप पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने लिए मुख्य वो ढूंढ रहा हूँ क्या था। वो था कि एफडीआई की लिमिट इन्होंने कितनी की है इसमें। अरे इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, तो मुझे अब इकोनॉमिक टाइम्स में जाना पड़ेगा। लो जी लो, मैं इकोनॉमिक टाइम्स में गया। ये आया, ये आया, ये आया। अच्छा, डीटीएच गाइड मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे आप पढ़ते हैं ऐसे तो पेपर पढ़ेंगे ना। अब मतलब की लाइन आप सारा पढ़ लेंगे, बीच में आपने पढ़ा अच्छा ये आया, ये आया, ये आया। कल इनके ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा इस न्यूज़ का, और अच्छा खासा दिखेगा। ये आया, ये आया, ये आया, और भाई हाँ ये देखो, ये एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखें, it is important to note that in November 2015, the government has approved 100% FDI DTH sector, out of which 49 was allowed via automatic route, while the remaining via some other route. तो इन्होंने उसमें भी कुछ बदलाव किया है। तो ये बदलाव आप अपने आप देखेंगे क्या बदलाव है। इस बदलाव से अब डिपेंड करेगा क्या बदलाव है। कुछ ये मतलब ये गाइडलाइंस ऐसी हैं जिनमें कुछ बदलाव हुआ है, कुछ रेवेन्यू शेयरिंग को लेके बदलाव हुआ है शायद आई थिंक। तो अब ऑटोमेटिक तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि आज देखा, पहली बार जीवन में देखा और आप पता लगा लेंगे। अगर नए बच्चे हैं तो पता लगा लेंगे क्या हो रहा है। बट जब आप ये पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिवाइज द लाइसेंस फी फ्रॉम 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू टू 8% एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर। ये शब्द हमने काफी बार सुना। वोडाफोन आइडिया का केस चला कोर्ट के अंदर, शायद टेलीकॉम को लेकर, ये काफी बार वर्ड सुना। तो आप जब एक दो बार ये वर्ड सुनना स्टार्ट कर देंगे, तो न्यूज में कई बार ऐसा भी होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप सुनना स्टार्ट कर दें, तो जब ये 5वीं 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं बार आए तो आपको आइडिया लग जाए अच्छा ऐसा कुछ होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो वो मतलब भी आप अपने आप निकालना शुरू कर देंगे। तो इसको आप एक बार पढ़ेंगे अपने आप, इसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। अब कैसे दिखेगा वो कल आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी जो मैंने आपको कहा एक और, ये जैसे एक न्यूज़ थी, अब इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स आ गए ना। डीटीएच आ गया, एफडीए की गाइडलाइंस थी ना, हाँ एफडीए की गाइडलाइंस आ गई, और एक्सेट्रा कुछ कुछ चीजें आ गई। तो बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, फर्स्ट टाइम डिफरेंट लग रहा है ना। लेकिन अब मैं अगर आपके पुराना जाऊं वेदांता के ऊपर, अब वेदांता आप कहेंगे सर हर बार ही आप ले आते हो, अब मैं क्या करूं, न्यूज में रहता है, अब अजीब सा नहीं लगेगा, आपको याद होना शुरू हो गया वेदांता। ये देखें, मैंने एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया है आपके लिए कि इसमें लिखा है बिलियनियर अनिल अग्रवाल, मतलब कितनी बार नाम आ गया होगा पता नहीं है, ये न्यूज में है ही, वेदांता रिसोर्सेज। इसके बाद मैं कॉमा के बीच में वर्ड हटा रहा हूं, विच फेल्ड टू बाय। ये ना डी लिस्ट कराना चाहते थे कंपनी को, हो नहीं पाई। अकाउंटेंसी में आप ये शायद शब्द सुनेंगे, डी लिस्ट एंड बायबैक। ये कह रहे हैं बिलियनियर अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज विल बाय अराउंड 4.9, मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, ऑन थर्सडे थ्रू ब्रॉक डील्स। तो इसका मतलब है ये कुछ अपना स्टेक बाय करेंगे। और promoters have fixed the price range between this and this 150 and 160 for the offer. With this transaction, the promoter stake in the company will increase from 50.14 to 55.04। मुझे पता नहीं आप बाय बैक या कहीं ऐसी न्यूज देखते भी हों, करते भी हों, आप करते होंगे बिल्कुल। इट्स बेसिकली बाइंग बैक ऑफ द शेयर्स व्हिच कम्स आउट। ये अच्छा होता है बुरा सोच के देखना अपने आप, कि प्रमोटर अपने शेयर खुद खरीद रहा है या अपना स्टेक बढ़ा रहा है। क्योंकि मेरी कंपनी है, मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो अपना स्टेक बढ़ाऊंगा ना भाई। इफ आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑन मी तभी तो मैं अपना स्टेक बाय करूंगा ना, वरना क्यों बाय करूंगा। मैं आपको ये बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, इट्स ओनली दैट
when I read the news, what impression comes from that news, that is very important for me. So what is the impression coming out from here? सर ये कितने शेयर पे खरीद रहे हैं, ये अपने पास 150 से 160 के बीच में जहां जहां मिलेगा कुछ डील करेंगे। और एज पर दी सेबी टेक ओवर कोड, ये भी आपको अब लॉ में काम आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, फाइनल में आएगा या आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा। सेबी टेक ओवर, प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 25% बट लेस देन 75% कैन बाय अप टू 5% थ्रू क्रीपिंग एक्विजिशंस इन 1 फाइनेंशियल ईयर। ये आपको लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अगर अपने सिर्फ फाइनेंस के एंगल से बात करूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक विच गिव्स कॉन्फिडेंस कि अच्छा प्रमोटर अपना स्टेक बाय कर रहे हैं। आई एम नॉट होल्डिंग वेदांता, आई एम नॉट होल्डिंग वेदांता, मैंने कभी बाय किए थे, सेल कर दिए होंगे तो मुझे पता नहीं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग वेदांता इट ऑल, इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आई एम टेलिंग यू कि आप अपने पास इन न्यूज़ को जब पढ़ते हैं तो किस संदर्भ में पढ़ते हैं कि अच्छा प्रमोटर स्टेक बाय करता है, इससे कल क्या मार्केट में प्राइस पे फर्क पड़ेगा? वैसे तो बहुत बढ़ चुका है मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये, और हो सकता है कल भी फर्क देखने को मिल जाए, आई डोंट नो। क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यूज़ आने से पहले ही हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो ऑलरेडी देखो कहाँ, अरे ये देखो, ये देखो, लुक एट दिस रेट, लुक एट दिस, 8% आज बढ़ा हुआ है। तो आप सोचें, इसका मतलब अब मैं इसको अगर देखूं, मैं इसके अगर 3 महीने का चार्ट देखूं, लुक एट दिस चार्ट, लुक एट दिस चार्ट, लुक एट दिस चार्ट प्लीज। 1 महीने का दिखाएं सर, 1 महीने का देखें, ये देखें कहाँ से, यहाँ से 1 महीने में, मतलब 1 महीने पहले कितना था, 113 रुपये। आता 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 ये डिप कौन सा सर, वो आया था ना एक ब्लैकिश मंडे, उस दिन फिर वापस यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, पॉजिटिव। तो अगर 5 डे का ग्राफ देखें सर, 5 डे का देख लें, ये यहाँ ये डिप आया, उसके बाद वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ये न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब मार्केट शायद एब्जॉर्ब कर चुका है इस न्यूज़ को, हो सकता है मार्केट एब्जॉर्ब कर चुका है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या, घटना कल घटने वाली है, वो आज ही इसको इम्पैक्ट को कैप्चर कर चुके हैं, तो कल घटना घटेगी नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत घटे या कुछ भी हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपकी न्यूज़ जो होती है वो फोरकास्टिंग भी होती है। र्यूमर्स के ऊपर भी कई बार बाय करते हैं लोग, र्यूमर्स के ऊपर भी कई बार सेल करते हैं लोग। हम कुछ बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन पर्टिकुलर जो ये घटनाएं घटती हैं, इनकी जो न्यूज़ आती हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इनसे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो ये आप इम्पैक्ट देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ना, जब चार्ट देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि यार ऐसा क्या घटना घटी कि 1 महीने के अंदर, लुक एट दिस, लुक एट दिस, इट्स बीन अ कंटिन्यूस ऑन दी अप ट्रेंड। तो ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड के ऊपर ही है। तो आपको यहाँ से कुछ घटनाएं यहाँ से दिख जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप हैबिट बना लें इसको, चाहे मैं डिस्कस करूँ या नहीं करूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा विल डिस्कस दैट आउट, जहाँ मुझे लगेगा विल लिंक भी बिठाएंगे उनका। लेकिन आप अपने आप एक रूटीन बना लें कि मैं कुछ देखता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, वो हो सकता है सही भी हो सकता है गलत हो। लर्निंग एक्सपीरियंस उसी को कहा जाएगा, कि सही गलत को नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जब चीज़ें शुरू करेंगे तो हर किसी का ओपिनियन तो ठीक नहीं होता ना। ओपिनियन तो ओपिनियन होता है, वी हैव टू फॉर्म दैट ओपिनियन, लेट्स ट्राई टू फॉर्म दैट ओपिनियन बाय एनी हाउ, बिकॉज जब तक मेरा अपना ओपिनियन नहीं होगा, मैं किसी को क्या जस्टिफाई करूंगा। वो गलत सही तो दुनिया भी गलत सही होती है, किसको पता है आने वाले 2 महीने में क्या होगा, बजट कैसा आएगा, या कहाँ गिरावट आ सकती है, कोविड क्या रूप लेगा। मैं तो एक कल्पना करके एक डिसीजन लेता हूँ कि ऐसा होगा तो शायद ऐसा कर सकते हैं। तो दैट बेसिकली ऑब्जेक्टिव वॉज न्यूज एंड द इम्पैक्ट, न्यूज एंड द इम्पैक्ट। इट कुड बी फोरकास्टिंग, इट कुड बी हिस्टोरिकल, इट कुड बी टचिंग इन आउट। तो वहां से हमको हैबिट हो जाती है। इसलिए जो भी पेपर्स आए, जो भी न्यूज़ सामने आए, उसको फ्लिप ओवर किया करो, उसको देखा करो, कंपनीज और लिस्टेड कंपनी के साथ कंपेयर किया करो, ताकि आप उसका इम्पैक्ट को जस्टिफाई कर सको, चेक कर सको, वेरीफाई कर सको। और ऐसा नहीं यहाँ खड़े हो, हिस्ट्री भी जाके खोल सकते हो कि जब ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा। वो भी आपको एक लर्निंग एक्सरसाइज की तरह काम करता है। Disclaimer again, while ending I'm giving, any discussion done in the class on any kind of a stocks or markets is only for the educational purpose. No buying and selling is recommended. And I wish you all the best. Take care and bye bye. Take care and bye bye.